अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स। आज मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ वो सिर्फ बालों तक सीमित नहीं है। ये बात नीयत से शुरू होकर शुक्र, सब्र और सुन्नत को ज़िंदा करने तक जाती है। अगर आप अपने बालों से मोहब्बत करती हैं और अगर चाहती हैं कि आपके बाल सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि छूने में भी हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और ज़िंदा महसूस हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारे बाल सिर्फ बाल ही नहीं होते, ये हमारी पहचान का हिस्सा होते हैं। ये हमारा एतमाद, हमारा कॉन्फिडेंस और हमारी फितरत का हिस्सा होते हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो नेचुरल खूबसूरती दी है, बाल उसका एक अहम हिस्सा है। और जब हम अपने बालों का ख्याल रखते हैं तो ये दिखावा नहीं होता, ये शुक्र होता है। ये अल्लाह की दी हुई अमानत की हिफाजत होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेशक अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। इसलिए अगर नीयत सही हो तो अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना भी इबादत बन जाता है। मेरी प्यारी सिस्टर्स, हम या तो बाल बहुत ज़्यादा धो लेते हैं या फिर बिल्कुल लापरवाही कर देते हैं, जबकि इस्लाम हमें हर चीज़ में बैलेंस सिखाता है, ना ज़्यादा ना कम। रोज़ रोज़ बाल धोना स्कैल्प के नेचुरल ऑयल को ख़त्म कर देता है। इससे जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, ड्राइनेस बढ़ती है और हेयर फॉल शुरू हो जाता है। बेहतर तरीका ये है, हम हफ्ते में 2 या 3 बार हल्के गुनगुने पानी से बाल धोएं। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं, क्योंकि गर्म पानी सिर्फ बालों को नहीं, स्कैल्प को भी ड्राई कर देता है। बालों के लिए डबल क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है। पहली बार शैम्पू, गंदगी और तेल हटाने के लिए, और दूसरी बार डीप क्लेंजिंग के लिए। जब भी बाल धोएं तो सिर्फ स्कैल्प पर मसाज करें। लेंथ को प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, पानी खुद ही बालों को साफ कर देगा। और कंडीशनर हमेशा मिड लेंथ और एंड्स पर लगाना चाहिए, रूट्स पर कभी भी नहीं। बाल धोते वक्त दिल में ये नियत करें, या अल्लाह, जैसे मैं अपने बालों को साफ कर रही हूँ वैसे ही मेरे दिल को भी पाक कर दे। नेक नियत से रूटीन भी इबादत बन जाती है। तेल लगाना कोई पुरानी या आउटडेटेड चीज़ नहीं है, ये एक सुन्नत है। अहादीस से साबित है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेल लगाया करते थे और उसे पसंद फरमाते थे, क्योंकि तेल जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। हफ्ते में 1 या 2 बार कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या बादाम का तेल यूज़ कर सकती हैं। थोड़ा सा तेल लें, हल्का गुनगुना करें और उंगलियों से नरमी के साथ स्कैल्प पर मसाज करें। 5 से 10 मिनट की ये मसाज ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करती है। इस दौरान आप जिक्र भी कर सकती हैं। बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। जिस तरह हम अपने दिल को गुनाहों से बचाते हैं, उसी तरह बालों को नुकसान से बचाना भी ज़रूरी है। धूप, पॉल्यूशन, हीट टूल्स, ये सब बालों के खामोश दुश्मन हैं। बाहर निकलने से पहले लीव इन कंडीशनर या हीट प्रोटेक्ट ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप हिजाब पहनती हैं तो स्कार्फ का फैब्रिक बहुत मायने रखता है। रफ और सिंथेटिक हिजाब नहीं, बल्कि कॉटन, सिल्क या सैटिन चुनें। और हिजाब की टाइट स्टाइलिंग से बचें। टाइट स्टाइल स्कैल्प को खींचती है, हेयर लाइन पीछे जाती है और जड़ें कमज़ोर होती हैं। कभी कभी घर में बालों को खुला छोड़ दें, उन्हें सांस लेने दें। रात सिर्फ जिस्म के आराम के लिए नहीं होती, रात बालों के लिए भी होती है। सिल्क या सैटिन पिलो केस यूज़ करें, ये ब्रेकेज और फ्रिज को कम करता है। अगर खुले बालों के साथ होती हैं तो हल्की सी ढीली चोटी बना लें, और अगर तेल या मास्क लगा हो तो तकिए पर साफ तौलिया बिछा लें। नियत के साथ की गई सेल्फ केयर इबादत बन जाती है। कोई भी शैम्पू, कोई भी सीरम तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप अंदर से हेल्दी नहीं होंगी। बाल हमारी इंटरनल हेल्थ का आईना होते हैं। अपनी डाइट में प्रोटीन, आयरन, जिंक, ओमेगा 3, अंडे, पालक, दही, बादाम, फिश इंक्लूड करें और स्ट्रेस से बचें। स्ट्रेस सिर्फ दिमाग नहीं, बालों को भी खाता है। मेरी प्यारी सिस्टर्स, हफ्ते में 1 बार ये सिंपल हेयर मास्क लगाएं। 2 टीस्पून एलोवेरा जेल, 1 टीस्पून कर्ड, 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल अच्छी तरह मिलाएं। रूट से एंड्स तक लगाएं। 30 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर हल्के गुनगुने पानी से बाल धो लें।
یہ ماسک بالوں کو ڈیپ نرش کرتا ہے، شائن لوٹاتا ہے اور ڈرائنس کم کرتا ہے۔ گیلے بال بہت نازک ہوتے ہیں، اس وقت انہیں زور سے پونچھنا، ترنت کنگھی کرنا ظلم ہے۔ پہلے انہیں ہلکا نیچرلی سوکھنے دیں، پھر وائڈ ٹوتھ کوم سے نیچے سے اوپر کی طرف کنگھی کریں۔ یاد رکھیں، نرمی صرف جذبات میں نہیں، عادتوں میں بھی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کو پسند فرماتے تھے، اور جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ حجاب ہماری شان ہے، حجاب ہماری پہچان ہے، لیکن اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حجاب کے نام پر اپنے جسم کو نقصان پہنچایا جائے۔ حجاب پہننے سے پہلے بال پوری طرح سوکھے ہونے چاہیے۔ گیلے بال ڈھکنے سے ڈینڈرف، ایچنگ اور ہیئر فال ہوتا ہے۔ سلک یا سیٹن انر کیپ استعمال کریں، یہ فرکشن کم کرتی ہے۔ اور بہت ٹائٹ پونی ٹیل یا بن نہ بنائیں، لوز چوٹی یا ہلکی سٹائلنگ سب سے بہتر ہے۔ ہر 8 سے 10 ہفتے میں بالوں کی تھوڑی سی ٹرمنگ کریں، یہ گروتھ نہیں روکتی بلکہ ہیلدی گروتھ میں مدد کرتی ہے۔ اور اس میں ایک گہری سیکھ ہے، جس طرح ہم اپنی روحانی زندگی میں غلط عادتیں چھوڑتے ہیں تاکہ آگے بڑھ سکیں، اسی طرح بالوں کے لیے بھی جو نقصان دہ ہو اسے چھوڑنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی گروتھ کا مطلب ہوتا ہے لیٹ گو۔ ہیئر کیئر کوئی ریس نہیں ہے، یہ کنسسٹنسی کا سفر ہے۔ 10 پروڈکٹ سے بہتر ہے ایک مائلڈ شیمپو، ایک اچھا کنڈیشنر، ہفتے میں 1 یا 2 بار آئلنگ کرنا، ہفتے میں ایک ماسک لگانا۔ زیادہ چیزیں بالوں کو کنفیوز کرتی ہیں۔ میری پیاری سسٹرز، ہیئر کیئر میں بھی دعا ہوتی ہے۔ جب بھی آئل لگائیں، ماسک لگائیں یا بال دھوئیں، دل سے کہیں یا اللہ مجھے صحت عطا فرما، مجھے خوبصورتی عطا فرما اور ہر نعمت میں برکت عطا فرما۔ جب سیلف کیئر شکر بن جائے تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اپنے بالوں سے محبت کریں، سختی سے نہیں، جلدی میں نہیں، لاپرواہی سے نہیں، بلکہ نرمی، صبر اور شکر کے ساتھ۔ آپ کے بال آپ کے نور کا حصہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا دے، آمین۔